एस्ट्रोलॉजर डब्बू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी और बात आज हम करने वाले हैं कोरोना के बारे में। पूरी दुनिया में ये कोरोना नाम का ऑक्टोपस सारी दुनिया को अपनी भुजाओं में समेटे और सबको निचोड़ रहा है। करोड़ों लोग इसके लपेटे में आ चुके हैं, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर रोज सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका इलाज निकल पाया नहीं। वैसे दोस्तों बता दूं, अकॉर्डिंग द भविष्यवाणी ये कोरोना आने वाले 2 साल तक आपको परेशान करने वाला है। लोग कहते हैं, कोई कहता है 2 महीने में, कोई कहता है 6 महीने में, लेकिन मेरा कहना है कि 31 मार्च 2022 तक कोरोना से आप मुक्ति पा नहीं पाएंगे। और जो वैक्सीनें जो निकलने वाली हैं वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का कुछ ऐसा उम्मीद लगता है कि दिसंबर से मार्च अप्रैल तक कोई ना कोई देश एक वैक्सीन निकालने में कहीं कामयाब होगा, लेकिन फिर भी उसको काबू करने में बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों, एक जहां हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो एक इसका नेगेटिव ये है कि आप छूत की बीमारी की तरह फैल रहा है। और जब से अगर आपने किसी कोरोना अफेक्टेड पेशेंट से कर लिया, सामने चले गए, तो आपको भी होने का खतरा बना रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि 4 लोग बैठे हैं, 3 को हो जाए, चौथा बच जाता है। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन एक बात और बताओ, जितना नुकसान कोरोना ने किया उससे कई गुना फायदा कोरोना हमने हमारी दुनिया का किया। अब आप भी जान के जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोरोना से जितने नुकसान हैं उससे ज़्यादा फायदे कोरोना ने हमारी दुनिया को दिए हैं। आप जान के जरूर आश्चर्यचकित होंगे कि कोरोना जो सिर्फ मौत देता है, परेशानियां देता है, उससे क्या फायदे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो, जब कोरोना इस दुनिया में आया, लॉकडाउन लगा, तो दुनिया का एनवायरनमेंट कितना फ्रेश हो गया। नंबर 1, नदियाँ साफ हो गई सारी। नंबर 2, अपराध बंद हो गए, ऑलमोस्ट 95% बंद हो गए। फायदा नंबर 3, हरियाली इतनी बढ़ गई कि जितनी पेड़ पौधे उखाड़े या जो नष्ट हो रहे थे पोल्यूशन से, वो रिवाइव हो गए। नंबर 4, जानवरों का डेवलपमेंट चालू हो गया। जंगली जानवर आपने देखा कि कई सड़कों पे बब्बर शेर हैं, कई दूर शहरों में हिरन घुस आए, कई नीलगाय आ गई, कई शेर डेवलप हो गए। फायदा नंबर हो रही थी कि गंगा का घाट ऐसा हो गया, हर की पौड़ी का, कि अगर आप 1 रुपये का नोट डालें सिक्का तो आपको साफ दिखाई देने लगा। दिल्ली की जमुना, इतना काला पानी शायद दुनिया की किसी नदी का नहीं होगा, एकदम डेड रिवर हो गई थी, वो वापस लाइव हो गई। उसका भी हालत इतना साफ सुथरा हो गया कि सिक्का डाले पानी दिखना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जब नदियों का पोल्यूशन दूर हुआ तो ऑब्वियसली बीमारियां भी दूर हुई। मछलियां जो मर गई थी वापस आ गई। उसके साथ साथ आप सरकार हर साल नदियों की सफाई पे जो हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च करती थी, वो पैसा बचा। आप हजारों करोड़ रुपया खर्चने के बाद भी आप 10% भी नदियां साफ नहीं कर पाए। लेकिन कुदरत अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। और नंबर 7, सबसे बड़ा फायदा, ओजोन गैस जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग का रीजन या कारण बनी हुई थी, वो रिपेयर होना शुरू हो गई, सेल्फ रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई। और वो ओजोन गैस जो कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो जिस ब्रेक हो गए, जिसमें होल हो गए थे, वो रिपेयर होना शुरू हो गए। और फायदा नंबर 8, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, उस पर एकदम ब्रेक लग गया। फायदा नंबर 9, पोल्यूशन नाम की चीज जो दिल्ली में और दिल्ली से जुड़े और शहर और देश के जुड़े और शहर और दुनिया के जुड़े बहुत सारे शहरों में जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स हजार में पहुंच गया था, वो घट के 20, 30, 10, इवन मुझे याद है कि एक न्यूज आई थी कि दिल्ली का AQI 15 हो गया लेवल, जो हम कभी सोच नहीं सकते। जो 1920 और 30 में के मौसम में रहा करता था, वो टाइम आपका सारा वापस आ गया। और जितने भी पेशेंट थे
उनकी संख्या घटने लगी। आपने देखा कि हॉस्पिटल में हजारों पेशेंटों की लाइन लगा करती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक भी पेशेंट आपने देखा नहीं देखा। ओपीडी बंद हो गई, इमरजेंसियां बंद हो गई, लेकिन दुनिया चली ना। और साथ में शुद्ध ऑक्सीजन होने के कारण सारे ब्रोंको पेशेंट को एक नई लाइफ मिली, हार्ट पेशेंट को नई लाइफ मिली। आपका शुद्ध वातावरण आपको जो पार्क में जाने पे भी नहीं मिलता था, आपको घरों की छतों पे जाने से लंबी सांस लेने का आनंद, आपके पेड़ पौधे, आपका खुला जगमगाता आकाश। आपने देखा होगा कि जब पोल्यूशन दिल्ली में रहता था जनवरी से पहले, तो सांस लेना मुश्किल था। दिवाली पे जब बम पटाखों का टाइम था तो आपको सांस लेना मुश्किल होता था। इस बार जो इन मार्च से 22 मार्च से और 25 मई के बीच का जो टाइम पीरियड, वो इतना शुद्ध पीरियड था कि आप मतलब प्राउड कर सकते हैं कि अगर इंसान चाहे तो बर्बादी से इस दुनिया को बचा सकते हैं। समुद्रों की रक्षा हुई, जो कचरा डलता था वो बंद हो गया, जितना पोल्यूशन फेंकते थे वो बंद हो गया, और जितनी बीमारियां आती थी वो बंद हो गई। और सबसे बड़ा फायदा, जो 10वां फायदा, क्राइम बंद हो गए। क्राइम 98% तक कवर हो गए। क्यों? जब आप बाहर निकलेंगे नहीं तो क्राइम होगा कहां से? एक्सीडेंट सारे बंद। आप एक अगर पॉजिटिव न्यूज देखें, हर रोज हजारों लोग मरते थे एक्सीडेंट में देश में, लेकिन कोरोना ने तो कुछ भी हत्याएं नहीं की। अब जब से लॉकडाउन खुला, अब फिर वहीं आ गए हम लोग। 50-60 हजार केस रोज हो रहे हैं, जो लॉकडाउन के टाइम में मुश्किल से 2 से 3 लाख केस थे, लॉकडाउन खुलते ही 20 लाख हो गए। और ये संख्या मैं आपको बता दूं, ये मेरी भविष्यवाणी करोड़ों में जाएगी हिंदुस्तान में। दिसंबर तक इंडिया में कोरोना के 2 करोड़ पेशेंट आने की उम्मीद है, और आने वाले 4 महीनों में आज 20 लाख है, अक्टूबर नवंबर तक करोड़ों में जाएंगे, और 2-3 महीनों में और 2 करोड़ जाएंगे। और आप लोग जो सोच रहे हैं कि कोरोना कब तक जान खाएगा, कोरोना आने वाले 2 साल तक आपकी जान खाने वाला है। 2 साल तक उससे आपका पीछा नहीं छूटने वाला है, और आने वाले 1 साल में तो इसकी स्पीड इतनी बढ़ेगी कि आप जितना मर्जी घटाने की कोशिश करें, एक ही रास्ता है, सेल्फ कंट्रोल, ग्रीनरी का ख्याल। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग कवर वाला जो नारा दिया है कि थोड़ा अपना डिस्टेंस बना के रखें और मास्क लगा के रखें और थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखें, हीरो ना बने, तो मैं सच बता रहा हूँ तो ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो तैयार हो जाइए, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता, 10 करोड़ पेशेंट इस 2021 में आप देखेंगे अपने देश में कोई इलाज नहीं है। अपना इलाज खुद करें, अपने आप को, हमारे देश को इस बर्बादी से बचाएं। थोड़ा नियमों का पालन करें, हमारे प्रधानमंत्री की बात सुने। हमारे देश के उन आने वाली नस्लों की रक्षा अब आप ही के हाथ में। अपने भविष्य को अब क्या देंगे? एक मौत, एक बीमारियां, एक दहशत, एक परेशानियां। आप उससे परेशानी जो एक बार चली आई ना, उसको जाने में आधा बंदा डर से मरता, दहशत से मरता, आधा बीमारी से मरता। उस दहशत से बचें, बचाएं, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करके अपनी जिंदगी की, लोगों की, देश की, दुनिया की रक्षा करें। धन्यवाद।